हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 4 की ईवीएस का सेकंड चैप्टर सेंसिंग द वर्ल्ड पढ़ेंगे। यस चिल्ड्रन, तो आप हमारी कितनी सेंस ऑर्गन्स होती है? कितनी होती है? 5। कौन कौन सी होती है? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट आवर सेंसेस, गुड टच एंड बैड टच। Do you remember? Write one activity you can do with the help of the following sense organs. नीचे कुछ सेंस ऑर्गन दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आप कोई भी जो एक्टिविटी कर सकते हो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है बच्चों आइज़। तो आइज़ से क्या करते हो? देखते हो। तो क्या आएगा? सी। सी के स्पेलिंग क्या होते हैं? SEE। सेकंड नंबर पर देखा है नोज। नोज से क्या करते हो? स्मेल। तो स्मेल की स्पेलिंग क्या होती है? SMELL स्मेल। थर्ड नंबर पर है ईयर्स। ईयर्स से क्या करते हो? सुनते हो। तो क्या आएगा? हियर। हियर की स्पेलिंग क्या होती है? HEAR हियर। अब हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ बोल भी सकते हो। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही हम सारे संसार के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करते हैं। दे सेंस थिंग्स अराउंड अस एंड सेंड सिग्नल्स टू आवर ब्रेन। ये जो सेंस ऑर्गन्स होती है हमारे चारों ओर की थिंग्स को सेंस करके और सिग्नल हमारी ब्रेन को भेजती है। आवर ब्रेन इंटरप्ट्स दो सिग्नल्स। इंटरप्ट होता है समझना, और ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है उन सिग्नल को समझता है एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच आवर बॉडी रिएक्ट। इंस्ट्रक्शंस होता है निर्देश, और फिर हमारी बॉडी को निर्देश देता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। Our sense organs thus help us to be aware about the things happening in our surrounding. इसी प्रकार से जो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही है उसकी तरफ हमारा अवेयरनेस ध्यान दिलाती है। We have 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती है। These are कौन कौन सी होती है बच्चों? आर आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती है। आर सेंसेस। आइज हेल्प अस टू सी, रीड बुक्स एंड वॉच टेलीविज़न एट्सेट्रा। आइज हमें देखने में, बुक्स को पढ़ने में और टेलीविज़न को देखने में हमारी मदद करती है। दे ऑल्सो मेक अस अवेयर अबाउट डेंजरस थिंग्स। डेंजरस होता है खतरनाक, अवेयर होता है ध्यान दिलाना। वो खतरनाक चीज़ों की तरफ भी हमारा ध्यान दिलाती है। लाइक अ स्पीडिंग कार कमिंग टुवर्ड्स अस। जैसे कोई स्पीड से कार हमारी तरफ आ रही है। द आइज सेंड सिग्नल टू आवर ब्रेन। जो आइज़ है ये सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजती है कि कोई स्पीड से कार हमारी ओर आ रही है। एंड द ब्रेन ऑर्डर्स आवर बॉडी। और जो ब्रेन है हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, और आवर बॉडी रिएक्ट अकॉर्डिंगली एंड वी मूव अवे फ्रॉम द डेंजर। अकॉर्डिंग होता है उसी के अनुसार, डेंजर होता है खतरा। हमारी बॉडी उसी के अनुसार रिएक्ट करती है और हम खतरे से बच जाते हैं। डू यू नो फीमेल्स पोजेस ए बेटर सेंस ऑफ स्मेल दैन मेल्स। फीमेल्स में मेल्स की तुलना में ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल होती है। आर ईयर्स हेल्प अस टू हेयर मैनी साउंड। साउंड्स होता है आवाज़ें। हमारी जो ईयर्स हैं वो कई प्रकार की आवाज़ों को सुनने में हमारी मदद करते हैं। लाइक द टिंकलिंग ऑफ ए बेल। टिंकलिंग होता है टन टन, जैसे कि बेल के टन टन की आवाज़। और द हॉकिंग ऑफ कार्स। हॉकिंग होता है भोंपू की आवाज़, जैसे कारों के भोंपू की आवाज़। दस ईयर्स ऑल्सो अलर्ट अस अबाउट द डेंजर्स अराउंड अस। तो जितने भी हमारे आसपास खतरे हैं उसके बारे में ये ईयर्स हमें अलर्ट कर देते हैं। आर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल। हमारा जो नोज़ है वो स्मेल करने में हमारी मदद करता है। ये स्मेल कुड बी प्लेजेंट। ये जो स्मेल होती है प्लेजेंट, आनंददायक भी हो सकती है। लाइक द फ्रैग्रेंस ऑफ ए फ्लावर और ए परफ्यूम। फ्रैग्रेंस होता है खुशबू, जैसे कि फ्लावर की खुशबू और ए परफ्यूम की खुशबू। और इट कुड बी फाउल। फाउल होता है गंदी, बदबूदार, और ये गंदी बदबूदार भी हो सकती है, गंध भी हो सकती है। लाइक द स्मेल फ्रॉम ए गार्बेज डंप। डंप होता है कचरे का ढेर, जैसे कि कचरे के ढेर से स्मेल आती है। वी डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। डिटेक्ट होता है पता लगाना, इसी नोज़ की मदद से हम अलग अलग प्रकार की स्मेल के बारे में पता लगा सकते हैं। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सोर थिंग्स। इन्हीं टंग की मदद से हम चीज़ों को
चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी ये जो टंग है, हमारी जो टंग है चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी मदद करती है कि कौन सी चीज़ स्वीट मीठी है, साल्टी नमकीन है, बिटर कड़वी है एंड सॉर खट्टी है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, ये बोलने में भी हमारी मदद करती है। द स्किन कवर्स आर होल बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस। इट, जो स्किन है हमारी होल पूरी बॉडी को कवर करती है एंड प्रोटेक्ट इट, और इसकी रक्षा करती है। एंड इट हेल्प्स अस द टू फील थिंग्स, ये चीज़ों को महसूस कराने में भी हमारी हेल्प करती है, महसूस करने में भी हमारी हेल्प करती है। वी कैन फील हॉट एंड कोल्ड थिंग्स विद दी हेल्प ऑफ आर स्किन। इन स्किन की मदद से, इसी स्किन की मदद से हम गर्म चीज़ों और ठंडी चीज़ों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि 2 पिक्चर यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट पिक्चर में दे रखा है सेंस ऑफ स्मेल, इसमें वो नोज़ की मदद से फ्लावर को स्मेल कर रही है। सेंस ऑफ साउंड, वो ईयर्स की मदद से साउंड को सुन रही है। लेट अस डू, इमेजिन यू हैव टू स्पेंड 1 होल डे विद योर आईज ब्लाइंड फोल्डेड। स्पेंड होता है बिताना, ब्लाइंड फोल्ड आँखों पर पट्टी बांधना। आपको ये इमेजिन करना है कि आपने पूरा दिन आँखों पर पट्टी बांध के बिताना है। थिंक एंड कंप्लीट द कॉलम, सोच के आपने ये नीचे 2 कॉलम में इनको आपने कंप्लीट करना है। एक्टिविटी यू विल मैनेज ईजली, इस कॉलम में आपने आँखों पर पट्टी बांध के, जो आपको आँखों पर पट्टी बांध के एक्टिविटी करने में आपको आसानी होती है, वो एक्टिविटी आपने यहाँ पर लिखनी है। एक्टिविटीज़ दैट विल बी टफ टू डू, टफ होता है कठिनाई, और आँखों पर पट्टी बांध के जो एक्टिविटी करने में आपको कठिनाई होती है वो एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये आप बच्चों करोगे। आगे टाइम टू आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर टिक का निशान लगाओगे। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है वी सी विद द हेल्प ऑफ आर नोज एंड आईज। हम किसकी मदद से देखते हैं? नोज़ की मदद से देखते हो या आइज़ की मदद से देखते हो? किस मदद से? आइज़, तो आइज़ के ऊपर टिक लगाओगे। सेकंड नंबर है लेमन इज़ स्वीट सॉर इन टेस्ट, तो लेमन का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है या सॉर खट्टा होता है? तो क्या होता है? खट्टा। तो क्या आएगा? सॉर के ऊपर टिक लगाओगे। थर्ड नंबर है द स्मेल ऑफ ए रोज़ इज़ गुड एंड बैड, तो रोज़ की जो स्मेल होती है वो गुड होती है कि बैड होती है? गुड, तो ये आप टिक करोगे गुड के ऊपर। फोर्थ नंबर है द वी फील कोल्ड हॉट इन समर, समर्स होता है गर्मियों में आप क्या महसूस करते हो? ठंड महसूस करते हो या गर्मी महसूस करते हो? तो क्या आएगा? हॉट, हॉट के ऊपर टिक लगाओगे। 5 नंबर है वी हेयर द साउंड ऑफ ए रिंगिंग बेल विद द हेल्प ऑफ आर टंग और ईयर्स, आप जो रिंगिंग बेल की आवाज़ है उसको आप अपने टंग की मदद से सुनते हो या ईयर्स की मदद से सुनते हो? किस सुनते हो? ईयर्स की मदद से सुनते हो। अब हम गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ेंगे। हग फ्रॉम पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का हग और ग्रैंड पेरेंट्स का हग। कडलिंग पैट्स, कडलिंग होता है प्यार से बाहों में थामना, हम अपने पेट को प्यार से बाहों में थामते हैं। और होल्डिंग हैंड्स ऑफ ए फ्रेंड मेक अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल, अपने फ्रेंड के हाथों को पकड़ना हमें नाइस मीन्स अच्छा, कंफर्टेबल फील कराता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, दे ऑल आर गुड टच, क्योंकि ये सारे गुड टच है। जैसे कि 2 पिक्चर दे रखी है। फर्स्ट पिक्चर में पेरेंट हगिंग ए किड, इसमें जो मदर है वो अपने बच्चे को हग कर रही है। और सेकंड में है कडलिंग पैट, जो एक लड़की है वो अपने पेट को प्यार से बाहों में थामे हुए हैं। समटाइम्स वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन टचेस अस, कई बार हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब हमें कोई टच करता है। इट लीव्स अस फीलिंग कन्फ्यूज्ड और स्केर्ड, स्केर्ड होता है डराना, वो हमें कन्फ्यूज़ कर देता है और हमें डरा देता है। इट मे इवन हर्ट अस, हर्ट द चोट, वो हमें चोट भी पहुंचाता है। दिस इज़ द बैड टच, यह बैड टच है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट नोबडी हैज़ द राइट टू टच अस, रिमेंबर होता है याद रखना, राइट होता है अधिकार, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को भी हमें टच करने का अधिकार नहीं है। इफ़ द टच ऑफ ए पर्सन मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल देन वी हैव द राइट टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, अगर किसी पर्सन का टच
अगर पर्सन का टच आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है तो आपको अधिकार है कि आपको उस पर्सन को ऐसा करने से रोक देना चाहिए। वी कैन टेल द पर्सन लाउडली दैट वी वॉन्ट हिम हर टू स्टॉप। लाउडली होता है ज़ोर से बोलना। हम उसको रोकने के लिए, उस पर्सन को रोकने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद भी कर सकते हैं, ज़ोर से भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक टू सम एल्डरली पर्सन वी ट्रस्ट और टू आवर पेरेंट्स अबाउट दैट पर्सन। हम अपने घर में जो बड़े एल्डर पर्सन हैं जिस पर हम ट्रस्ट विश्वास करते हैं, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको उस पर्सन के बारे में हमें बताना चाहिए। वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच। डिफ्रेंशिएट होता है अंतर। हमें गुड टच और बैड टच के बीच में अंतर पता करने के भी योग्य होना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। सब बच्चों को अच्छे समय लग गया। अब हम आगे करेंगे बच्चों टाइम टू आंसर। पुट ए टिक फॉर गुड टच और ए क्रॉस फॉर ए बैड टच। जो गुड टच है उसके आगे आप टिक का निशान लगाओगे और जो बैड टच है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाओगे। फर्स्ट नंबर दे रखा है हगिंग योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स का हग गुड टच है या बैड टच है? गुड टच। क्या आएगा? टिक। सेकंड है कर्डलिंग योर पेट्स। अपने पेट्स को प्यार से बाहों में थामना। ये गुड टच है या बैड टच? गुड, तो टिक आएगा। थर्ड है ए स्ट्रेंजर टचिंग योर हैंड। स्ट्रेंजर होता है अजनबी। किसी अजनबी का आपके हाथ को टच करना, तो क्या गुड टच है या बैड टच? बैड टच, तो क्या आएगा? क्रॉस। आगे की टर्म्स है गुड टच। इस चैप्टर में आपने कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा वो देखेंगे। गुड टच, ए टच विच गिव्स अस हैप्पीनेस एंड मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। गुड टच वह टच है जो हमें खुशी देता है और हमें कंफर्टेबल फील कराता है। बैड टच, ए टच विच मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, और ये वह टच है जो हमें अनकम्फर्टेबल फील कराता है। जैसा कि आपने क्लास 4 की ईवीएस का सेकंड चैप्टर सेंसिंग द वर्ल्ड पढ़ा, आपने भी अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर दे रखा है सेंस ऑर्गन्स सेंड सिग्नल्स टू द डैश। सेंस ऑर्गन किसको सिग्नल भेजती है? किसको सिग्नल भेजती है? ब्रेन को, तो क्या आएगा? BRAIN, ब्रेन। सेकेंड नंबर पर है आइज हेल्प अस टू डैश एंड डैश। आइज हमारी क्या मदद करती है? आई से हम क्या करते हैं? आई से हम देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनको देखने में हमारी हेल्प करती है। सी एंड रीड बुक्स, और बुक्स को पढ़ने में भी हमारी मदद करती है। READ रीड, BOOKS बुक्स। थर्ड नंबर पर है आर ईयर्स अलर्ट अस अबाउट द डैश अराउंड अस। तो जो हमारी जो कान है वो किसके बारे में हमें अलर्ट करते हैं? किसके बारे में अलर्ट करते हैं? डेंजर्स, खतरों के बारे में अलर्ट करते हैं। तो डेंजर्स के स्पेलिंग क्या होती हैं? DANGERS, डेंजर्स। आगे 4 नंबर में बच्चों आर नोज हेल्प अस टू डैश। नोज हमारी क्या मदद करते हैं? नोज से आप क्या करते हो? स्मेल, तो क्या आएगा? आर नोज हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल की स्पेलिंग क्या होती है? SMELL, स्मेल। 5 नंबर पर दे रखे बच्चों स्किन डैश आर होल बॉडी। तो स्किन हमारी बॉडी को क्या करती है? कवर्स, तो क्या आएगा? कवर्स की स्पेलिंग क्या होती है? COVERS, कवर्स। अब हम बच्चों आगे करेंगे एक्सरसाइज बी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे T लगाओगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उनके आगे आप F लगाओगे। फर्स्ट नंबर पर है वी स्मेल थिंग्स विद आवर टंग। हम अपनी टंग की मदद से थिंग्स को स्मेल करते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? क्या है? फॉल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड है आर होल बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आइज़।
जो हमारी होल बॉडी है वो आईज से प्रोटेक्ट होती है, आईज उसको प्रोटेक्ट करता है, तो क्या आएगा फॉल्स। थर्ड नंबर पर है द टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक, जो टंग है वो टेस्ट करने में और बोलने में हमारी मदद करती है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, क्या है ट्रू, तो क्या आएगा टी। फोर्थ नंबर पर है हगिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स इज़ ए बैड टच, ग्रैंड पेरेंट्स का हग करना एक बैड टच है, तो ये क्या आएगा फॉल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। इसमें जो आंसर सही है उसके आगे आपने नंबर लगाना है। फर्स्ट नंबर पर देख है आइज़, आइज़ से आप क्या करते हो, देखते हो, तो क्या आएगा सी, तो सी पर 1 नंबर लगाओगे। ईयर से क्या करते हो, सुनते हो। हियर, हियर, हियर पर 2 नंबर लगाओगे। नोज, नोज से क्या करते हो, स्मेल करते हो, तो स्मेल पर 3 नंबर लगाओगे। टंग, टंग से क्या करते हो, टेस्ट, तो टेस्ट पर क्या आएगा 4 नंबर लगाओगे। स्किन, स्किन से क्या करते हो, फील, महसूस करते हो, तो 5 नंबर लगाओगे। सब बच्चों को अच्छे समय लग गया। यस बच्चों, एक्सरसाइज डी और ई क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो आपको डाले जाएंगे। आगे है एक्टिविटी जॉन, मेक अ चार्ट शोइंग द 5 सेंस ऑर्गन्स। इसमें आपने एक्टिविटी करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करनी है, सब बच्चे अच्छे समझोगे। इसमें आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने 5 सेंस ऑर्गन्स को शो करना है एंड डिस्कस देयर फंक्शन, और जो 5 जो सेंस ऑर्गन्स है वो क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में भी आपने उस चार्ट में बताना है। तो ये चार्ट आप अच्छे से बनाओगे। सब बच्चों को अच्छे समय लग गया। इस बच्चों आगे दे रखा है लाइफ स्किल, मैनी पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक, हेयर और सी, all these people are called special or differently abled people. We should always support and cooperate with these people. इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी समझाती हूँ कि हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके शरीर का कोई खास पार्ट काम नहीं करता, वो ब्लाइंड होते हैं, वो अच्छे से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके लिए अपना खुद का समय बचा के रखना चाहिए ताकि आप उनके साथ बिता सकें, और उनके साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। और जैसे रिस्पेक्ट आप दूसरों लोगों को देते हो वैसे ही रिस्पेक्ट आपने उन लोगों को भी वैसे ही रिस्पेक्ट देनी है। अब हम इसी लेसन से रिलेटेड वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपने कैसे करनी है सब अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि 3rd क्लास में आपने 4 लाइंस की कॉपी में ईवीएस का काम किया था। अब आप क्लास 4 में 2 लाइंस की कॉपी में आपने ईवीएस का काम करना है, तो आप अच्छे से समझ लोगे। ये जो लाइन को टच काम जो करना है वो आप लाइंस को टच करके करोगे। तो फर्स्ट लाइन सबसे पहले CW और डेट लिखोगे, उसके बाद लेसन का फर्स्ट लाइन में लेसन का नाम लिखोगे, लेसन नंबर 2। उसे नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सेंसिंग द वर्ड, लेसन का नाम लिखोगे, और उसके आगे नेक्स्ट लाइन में आप वर्ड मीनिंग की हेडिंग डालोगे। अब हम आगे बच्चों वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है FOUL, फाउल, फाउल मीन्स खराब, गंद, बदबूदार। सेकंड नंबर पर है डंप, डंप मीन्स मलबे का ढेर। थर्ड नंबर बच्चों हगिंग, हगिंग मीन्स गले लगाना। 4 नंबर पर है SCARED, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। 5 मीन्स CUDDLING, कटलिंग, कटलिंग मीन्स प्यार से बाहों में थामना। 5 नंबर पर है 6 नंबर पर है बच्चों अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल मीन्स असुविधाजनक। 7 नंबर पर है बच्चों INTERPRETS, इंट्रैप्ट्स, इंट्रैप्ट्स होता है समझना। सब बच्चों को अच्छे से समझ लग गया। अब हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग खत्म हो जाने के बाद आप नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन की हेडिंग डालोगे। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाओगे और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। आंसर है आर ऑर्गन्स विच हेल्प्स अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। हमारे जो ऑर्गन्स हैं
वो संसार को सेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? सेंस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एनी वन फंक्शन ऑफ आर आइज़। इसमें आपने आइज़ के वन फंक्शन, आइज़ के कोई भी एक काम के बारे में एक्सप्लेन करना है। आंसर है बच्चों आइज़ हेल्प अस टू सी, रीड बुक्स, वॉच टीवी एट्सेट्रा। जो आइज़ है वो देखने में, बुक्स को पढ़ने में और टेलीविज़न को देखने में हमारी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों व्हाट इज़ ए गुड टच। गुड टच क्या है? आंसर है ए गुड टच मीन्स दैट व्हेन समवन टचेस अस वी फील नाइस एंड कंफर्टेबल। गुड टच का मतलब होता है कि जब हमें कोई टच करता है तो हमें अच्छा और कंफर्टेबल फील महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैड टच। तो बैड टच से आप क्या समझते हो? आंसर है ए बैड टच मीन्स दैट व्हेन समवन टचेस अस वी फील अनकंफर्टेबल। बैड टच का मतलब होता है जब हमें कोई टच करता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। यस बच्चों, ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमें सारे संसार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? आंसर है वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हमें संसार के बारे में जानकारी इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही प्राप्त होती है। सेंस ऑर्गन्स सेंड सिग्नल टू आर ब्रेन, टू द ब्रेन। जो सेंस ऑर्गन्स है वो ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं अकॉर्डिंग टू विच आर बॉडी रिएक्ट। उसी सिग्नल के आधार पर, उसी सिग्नल के अनुसार हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ईयर्स एक्सप्लेन। ईयर्स का क्या काम होता है? क्या काम होता है बच्चों? आंसर है ईयर्स हेल्प अस टू हेयर मैनी साउंड्स लाइक द टिंकलिंग ऑफ ए बेल और द हॉकिंग ऑफ कार्स। ईयर्स जो है वो कई प्रकार की आवाज़ें सुनने में हमारी मदद करता है, जैसे कि बेल के टन टन की आवाज़ और कार के हॉकिंग मीन्स भोंपू की आवाज़। दे ऑल्सो अलर्ट अस टू डेंजरस साउंड। डेंजरस होता है खतरनाक, वो खतरनाक आवाज़ों के बारे में भी हमें पहले से ही अलर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी फील अनकंफर्टेबल फ्रॉम ए बैड टच। तो जब हमें बैड टच फील होता है, कोई हमें टच करता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर है व्हेन वी फील अनकंफर्टेबल फ्रॉम ए बैड टच देन। जब हमें बैड टच से अनकंफर्टेबल फील होता है देन वी शुड स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो। तो जब हमें अनकंफर्टेबल फील होता है तो हमें उस पर्सन को ऐसा करने से रोकना चाहिए। सेकंड नंबर पर है टेल द पर्सन लाउडली टू स्टॉप। हमें रोकने के लिए उस पर्सन को जोर से बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। थर्ड नंबर पर है टॉक टू सम एल्डर पर्सन वी ट्रस्ट और टू आर पेरेंट्स अबाउट दैट पर्सन। ट्रस्ट होता है विश्वास। जो हमारे घर में बड़े एल्डर पर्सन हैं, बड़े हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, उनको उस पर्सन के बारे में हमें बताना चाहिए। अब ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से 2 लाइन्स की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लाइन्स को टच करके करोगे। थैंक यू।